बदखां पंज वदियां, बदखां पंज वदियां, 8 साल दे बाद जो आया उहे पंज दियां पंज वदियां। मेरे पाकिस्तानियों, बड़े कमाल की बात है कि जनाब हमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। यानी कि पाकिस्तान को 78 साल हो गए हैं तकरीबन आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमने अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखा, कख भी नहीं सीखा। मकसद ये है जनाब कि कोई सिखाने वाला हो ना। सीखना जो चाहते हैं असल में ये है कि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। यकीन करें, जो आगे बढ़ना चाहते हैं फिर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जी मेरे पाकिस्तानियों, असल ये है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर वो लोग मुसल्लत हैं, वो डाकू चोर लुटेरे, और जनाब फिर आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इक्का दुक्का जर्नेल, उनका कब्ज़ा है कि वो सिखाना नहीं चाहते, पाकिस्तान को आगे बढ़ना नहीं देने। यानी कि उनका इरादा ही नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बढ़े, क्यों फले फूले, और क्यों गरीब का बेटा, मैंने कहा, वो आगे बढ़े और उसका मुस्तकबिल रोशन हो, और तो और जनाब उसके बच्चे खुशहाल हों और पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। तो जनाब ये क्यों नहीं चाहते? मसला ये है कि ये इसलिए नहीं चाहते कि जनाब फिर इनका प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा और इनका जो पेट है वो बिल्कुल साथ लग जाएगा। हाँ जी, असल में ये बात है क्योंकि शऊर का लेवल जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये तो मुर्शिद का कमाल है, मुर्शिद इमरान खान का, कि उसने कौम को समझाया, उसने कौम को बताया कि देखो आपका नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। आप अपनी आंखें खोलें, सोचें, देखें कि मुल्क के पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। 78 सालों से मुल्क को लूट लूट के तहस नहस करके सारा यानी कि कबाड़ा कर रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मुर्शिद ने समझाया तभी थोड़ी अकल में आया कि वाकई मुर्शिद इमरान खान क्या कहना चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। जनाब आप चेक करें कि इतना अरसा हुआ है पीपी नून और जनाब ये आपके डिक्टेटर, ये मार्शला हैं जनाब, पीपी नून मार्शला, ये यानी कि चल रहे हैं। तो मकसद ये है कि जनाब पाकिस्तान वैसे का वैसा है, यानी कि ना कोई डैम बनाए गए, ना जनाब सैलाब की तबाहकारियाँ उसको रोकने के लिए कोई ऐसा कारनामा देते, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि सैलाब में तो गरीब मरता है, सैलाब में जो ज़्यादा सैलाब की जद में आता है जनाब वो तो गरीब है, अमीर के तो मज़े हैं। अमीर तो जनाब अमीर शहर को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां डबो डाली। हाँ जी, अमीर शहर को बचाने के लिए गरीबों की बस्ती डबो डाली। तो ये चल रहा है आजकल। तो मेरे पाकिस्तानियों, वही सीन हुआ कि इन बेगैरतों ने कुछ भी नहीं सीखा, खुदा की कसम। असल मसला और भी है, जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये इतनी ठंडी लस्सी पी के सोए हुए हैं, यकीन करें, इतनी ठंडी लस्सी पी के सोए हुए हैं कि ये इनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। यानी कि ये खुद जागना नहीं चाहते। ये मैंने कहा पता नहीं ये क्या कहते हैं, या इनको आज़ादी जो है वो प्लेट में रख के जैसे रसगुल्ला पेश करते हैं, पापा लो ये रसगुल्ला आ गया। फिर जनाब ये भी नहीं चाहते कि जनाब हम अपने हाथ से उठाएं और खाएं, ना। यानी कि ऐसी कौम बन चुकी है, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब सैलाब आए, ज़लज़ला आए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आए, तो जनाब फिर यानी कि सिर दिबा। क्यों भाई, फिर रोते काहे को हो भाई? अबे रोना धोना छोड़ो, फिर तुम भुगतो, अपने अजाब को भुगतो। जो तुम बो रहे हो फिर उसी को काटो। आवाज़ नहीं निकालना चाहते ना तुम जनाब, थोड़ा सा ये करते हो कि मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूं, ना जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों। बस वही बात है कि जनाब कोई देखे ना देखे, अवाम तो देख रही है। बदखां पंज वदियां, 8 साल दे बाद जो आया उहे पंज वदियां ते साडियां अखियां रंज वदियां। अस्सलामु अलैकुम।